और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ उमेश घुरमुड़े बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ नितिन भंसाली कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हम जांजगीर चांपा में आज तस्वीर देख रहे हैं, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन राहुल अभी तक बाहर नहीं निकला है। हालांकि कोशिशें जारी हैं। नितिन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, फिलहाल जिस तरह की लापरवाहियां यहाँ पर दिख रही है, प्रशासन पहले कार्रवाई क्यों नहीं करता? जिस तरह से खुले बोर्ड लगातार हम देखते हैं मैदान में, और ऐसे में अगर पहले ही कार्रवाई होती तो शायद इस तरह के हादसे ना होते। ये निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इसमें चूक हुई है, और चूक सामने आने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस पर तत्काल कड़े निर्देश एसपी कलेक्टर को संबंधित अधिकारियों को जारी किए कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, और जो बोर्ड होते जाते हैं तत्काल उन्हें बंद किया जाए। हम राहुल के सकुशल बिल्कुल स्वस्थ घर वापसी की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कल शाम से पूरी टीम जो है, मैं बता दूं आपको नीतू, 4 IAS, 2 IPS समेत 500 अधिकारियों की ड्यूटी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। वहां के कलेक्टर जांजगीर चांपा के श्री जितेंद्र शुक्ला जी, IGC रतनलाल गांधी जी, SP श्री विजय अग्रवाल जी, साथ ही सेना के अफसर, 32 NDRF की टीमें, 15 SDRF की टीमें और सेना के जवान जो है लगातार मुस्तैदी से वहां पर राहुल को स्वस्थ बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहा है उस बच्चे से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राहुल के परिजनों से वीडियो कॉल पर कलेक्टर के साथ, कलेक्टर ने उनके परिजनों से माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बात करवाई, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बिल्कुल उस परिवार को आश्वासन दिया कि वे उनके साथ खड़े हैं। और जिला प्रशासन और सारी जो टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है, उनको कड़े निर्देश जारी किए कि किसी भी प्रकार की चूक न हो। 20 मीटर दूरी पर गड्ढा खोदने का जो है वो काम जारी है। लगातार बच्चे पर नजर रखी जा रही है। वीडियो कॉल के माध्यम से उससे बात करने का प्रयास भी हो रहा है, और उससे ये फोन में ये भी बताया जाए कि अपने हाथ पैर को वो हिलाते डुलाते रहे, कहीं वो सो न जाए। ऐसी भी कुछ स्थितियां होती है तो जो विशेषज्ञ हैं बिलासपुर और कटक से भी विशेषज्ञों की जो है वो टीम बुलवाई गई है, और युद्ध स्तर पर ये कार्य जारी है। मुझे उम्मीद है आज रात तक के राहुल जो है सकुशल अपने घर। बिल्कुल। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, DIG NDRF के डॉक्टर नवीन कुमार भटनागर। डॉक्टर नवीन, आपका स्वागत है न्यूज स्टेट पर। और मेरा सवाल आपसे सर कि जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी राहुल को रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन काफी लंबा वक्त बीत चुका है, 1 दिन से ज्यादा हो चुका है। आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह ये घटनाएं सामने आती हैं और ऐसे में जब रेस्क्यू चलता है तो किस तरह का टास्क उस वक्त रहता है, क्या कुछ चुनौतियां रहती हैं? चुनौती तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन अलग अलग होती है जी। अभी जैसे यहाँ पर ही ले लीजिए, यहाँ पर जो है इतने गड्ढे वगैरह खाली छोड़ दिए गए थे, जिसके चक्कर में इस टाइप के हादसे हो गए। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमें इसके बराबर में एक और गड्ढा खोदना है। अब ये बच्चा 40 फीट से अटका हुआ है, ये अच्छी बात है कि ज्यादा गहरा नहीं गया है, तो हमको जो है 50 और 55 फीट का गड्ढा इसके पैरेलल में खोदना पड़ा। और मशीनों का क्या एक लिमिटेशन होती है, उसके बाद वो और नीचे जाने के लिए या तो किसी तरीके से एस्केलेटर्स वगैरह को नीचे उतारा जाए, जो बहुत बड़ा जोखिम वाला काम है। तो इसलिए ऐसी जगहों में रेस्क्यू करने में बहुत ज्यादा समस्या आती है। तब हम लोग मैनुअली काम करते हैं। जब मैनुअली करते हैं तो वहाँ गर्मी बहुत होती है, मिट्टी एकदम नरम होती है, गड्ढा खोदना मुश्किल होता है। फिर उसके बाद हमें डीप ट्रेंच एक बोर खोलना पड़ता है, यानी कि जिसे कहते हैं कि आप एक और जो हॉरिजॉन्टल उसके एक सुरंग खोदनी पड़ती है, जो हम बच्चे के नीचे पहुंच जाते हैं, क्रॉलिंग करके बच्चे के नीचे जाते हैं, और फिर ऊपर से होल जहाँ हमें मिलता है वहां से बच्चे को हम पकड़ के और खींच के बाहर निकालते हैं। जैसा कि इससे पहले बहुत से रेस्क्यू में हमने ये काम किए हैं और बच्चों को जिंदा बचा के लाए हैं। यहाँ पर बस यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि उसमें खड्डा खोदना, दूसरा बच्चे को लगातार ऑक्सीजन पहुंचाना, तीसरा कैमरा डाल के बच्चे को देखते रहना, उसकी एक्टिविटी चेक करते रहना, चौथा बच्चे को किसी भी तरीके से ग्लूकोज का पानी देना या इलेक्ट्रॉल का पानी देना। अब प्रॉब्लम रहता है बच्चा तो बिल्कुल स्टेट फंसा हुआ है, ना कोई चीज पाइप पकड़ सकता है, ना तो कोई चीज खा सकता है। सुबह भी मैंने प्रोग्राम में बताया था, पाइप में नोजल एक टाइप की नोजल लगा दिए जानी चाहिए, तब ऊपर से आप दूध या कोई ऐसा लिक्विड ग्लूकोज वगैरह का
बच्चे के मुंह के पास लाइए, जैसे नोजल आएगी बच्चा उसको मुंह में लेके पी लेगा। और ये होना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे को बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, 100% उसको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस है। जी। दूसरा, 40 फीट से नीचे गर्मी बहुत है, बच्चा घबरा रहा है तो इसलिए बेहोश भी हो सकता है बीच बीच में। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे की माँ या फादर लगातार बात करें बच्चे से, लेकिन वो बच्चा डम एंड डीफ है, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता। यहाँ एक सबसे बड़ी ये ड्रॉबैक है, तो इसलिए इस रेस्क्यू में थोड़ा परेशानी आ रही है और रिस्क है। बाकी क्योंकि टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है, अगर जल्दी से जल्दी नहीं निकाला गया बच्चे को तो डिहाइड्रेशन होके और काफी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। लेकिन भगवान से प्रार्थना है कि ऐसा ना हो, बच्चा सही सलामत निकल आए, जैसा हमारा एक्सपीरियंस है। जी बिल्कुल डॉक्टर नवीन जी। और हम ये भी देख पा रहे हैं तस्वीरों में जो फिलहाल रेस्क्यू चल रहा है कि बच्चा काफी हिम्मत वाला है, क्योंकि लगातार जो भी नीचे सामान उसको दिया जा रहा है पीने के लिए वो लगातार रिस्पॉन्ड कर रहा है और वो पूरी डाइट ले रहा है। ये अच्छी बात है, घबराहट होगी लेकिन फिलहाल वो हिम्मत से इसका मुकाबला कर रहा है। जी, और उसमें लाइट का कोशिश करें, अगर लाइट भी डाल सके तो बच्चे में और हिम्मत आएगी। बिल्कुल लाइट भी डाली गई है जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हमारे साथ उमेश जी भी जुड़े हैं। उमेश जी, तो हम लगातार ये तस्वीरें देख रहे हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस थी 2010 6 अगस्त को कि अगर इस तरह के कोई भी कार्रवाई देखी जाती है, यानी कि अगर बोर खुले में होते हैं और उन्हें ढका नहीं जाता है या जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दी थी उनका पालन नहीं होता तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और हम अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हुई देखते हैं। देखिए, जिन परिस्थितियों में आज वो मासूम उस बोरवेल के गड्ढे में फंसा हुआ है, बहुत ही विपरीत परिस्थिति है और अभी एनडीआरएफ के विशेषज्ञ तमाम विपरीत परिस्थितियों को और तमाम मुश्किल हालातों का आपके माध्यम से बता रहे थे। निश्चित तौर पे यह बहुत विपरीत परिस्थिति है और मैं इस वक्त से प्रार्थना करता हूँ कि जो पूरे अधिकारियों की टीम लगी है, एनडीआरएफ की टीम लगी है, तमाम विशेषज्ञों की जो टीम लगी है, वो सब सफलतापूर्वक उस बच्चे को सही सलामत निकाल सके और कोई बहुत बड़ी नुकसान की स्थिति ना बने। रह गई बात सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन की और तमाम तरह की स्थितियों की, तो सीधे तौर पे माननीय न्यायालय के आदेश अवहेलना तो है ही है। और उससे बड़ी बात, एक स्थानीय स्तर पर जो लोकल एजेंसी काम करती है, बोरवेल खनन से लेकर के तमाम तरह की जो चीजें होती है लोकल एजेंसी के दायरे में सीधे तौर पर आती है और लोकल एजेंसियों का ही ये काम होता है कि कितने बोरवेल है, कितने बोरवेल चालू है, कितने सूखे हैं, कितने को कवर अप करके रखना है और कितने डाटा है, इन तमाम चीजों की सीधे तौर पे जिम्मेदारी जो लोकल अलग अलग एजेंसी है जिनके माध्यम से इस प्रकार के बोरवेल का खनन होता है और उसको आगे बढ़ाने का काम होता है, तो सीधे तौर पे उन एजेंसी के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी लापरवाही यहाँ पर देखने मिल रही है। और दूसरी तरफ अभी यह बड़ी दुर्भाग्यजनक दुखद घटना यहाँ सामने निकल करके आई, उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कड़े आदेश दिए, कड़े निर्देश दिए हैं। यहाँ तक के ठीक है, लेकिन 2010 से यह आदेश है, तो 2010 से लेकर के आज तक जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने इस विषय को गंभीरता से आज तक क्यों नहीं लिया। और मुख्यमंत्री जी भी तब जागे हैं जब इस प्रकार की घटना निकल करके आई है। स्वाभाविक तौर पर लगातार समीक्षाएं होती है, लगातार इस प्रकार चर्चा में आती है, लगातार संबंधित मंत्री संबंधित अधिकारी। बिल्कुल उमेश जी, और तभी ऐसा होता है जब कुछ न कुछ हादसा हो जाता है। नितिन जी, अब हम क्या माने, जिस तरह से हादसा हुआ है राहुल को लेकर, क्या आने वाले दिनों में, क्योंकि सीएम ने आदेश दे दिए हैं कि ऐसे बोरों के जिन्होंने खोले हुए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, तो क्या हम आगे मानते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा और कार्रवाई होगी और वो भी कठोर कार्रवाई होगी? देखिए, ऐसा कोई भी नहीं चाहता ऐसा हो, और ये विषय राजनीति का विषय नहीं है। खुले मैदानों में, खेतों में, आवासीय इलाकों में जहाँ पर भी बोरवेल किया जाता है, खोदा जाता है, वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज की घटना को, कल की घटना को संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों को, कलेक्टर को, एसपी को, आईजी को ये कड़े निर्देश जारी किए कि अपने अपने जिलों में ये मॉनिटरिंग करें कि कहाँ पर बोरवेल खोदे गए, उन बोरवेलों को तत्काल बंद किया जाए और आगे से कोई ऐसी घटना की सूचना भी नहीं आनी चाहिए। तो बहुत बड़े शब्दों में ये निर्देश और आदेश जारी किए। उनमें परिजनों से भी बात की है और जैसा कि रेस्क्यू टीम लगातार काम कर रही है और बच्चा जैसा गड्ढे के अंदर रिस्पॉन्स कर रहा है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द अच्छे समाचार आएंगे और राहुल जो है वो हम सबके पीछे है।
जी बिल्कुल, समाचार तो जरूर अच्छा आएगा क्योंकि उम्मीद सभी को है नितिन जी, लेकिन सवाल जिस तरह से हम आपसे कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम ये माने कि इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी क्योंकि सख्ती से पालन कराना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इस विषय पर सरकार संवेदनशील है और मैं ये पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से ये वादा करता हूँ, ये दावा करता हूँ कि इन निर्देशों का, इन आदेशों का प्रदेश में कड़ाई से पालन होगा। जैसा कि बताया कि 2010 का आदेश था, तो इस बीच में तो अगर मैं राजनीति करना चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है मेरे पास, आगरा, होशियारपुर, जयपुर, उत्तर प्रदेश के महोबा, हर जगह कई जगहों पर इस प्रकार की घटनाएं सुनने में आ रही है। तो ये पूरी मैं जहां तक सोच रहा हूँ कि यहाँ इन घटनाओं से कोई अछूता नहीं है, पर जो भी पहल करे, पहल करनी बहुत जरूरी है। नितिन जी, हम एक जगह की बात कर भी नहीं रहे हैं, लगभग सभी जगह की, सभी प्रदेशों में हमने देखा है कि कुछ कुछ ऐसे इलाके रहे हैं जहां से इस तरह की घटनाएं आई हैं। और सवाल यही है कि आखिर ऐसे खुले हुए बोर को लेकर कोई भी सीरियस क्यों नहीं होता। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है किसी भी इंसान की जो बोर करवाता है अपने खेत में या कहीं और उसके बाद उसे ढक दिया जाए। डॉक्टर नवीन, आप क्या मानते हैं, इतनी लापरवाही आखिर क्यों लोगों के द्वारा बरती जाती है? क्योंकि इतना बड़ा काम नहीं है, अगर बोर करवाया भी है तो उसे किसी ढक्कन से, जैसा कि बताया जाता है, उसे ढक देना चाहिए या किसी पत्थर से ढक दिया जाए। एक्चुअली क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में बड़ी लापरवाही एक कॉमन फैक्टर है। आप कहीं भी देख लीजिए, इतना लापरवाही से लोग काम करते क्योंकि उसके ऊपर इंस्टेंट एक्शन नहीं होता। अभी मुख्यमंत्री जी और उनके प्रवक्ता और ये सब लोग कह रहे हैं यहाँ पर, और मैं भी सुन रहा हूँ, सब देख रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। इंस्ट्रक्शन भी इशू हो गई है और सख्ती भी करी जाएगी, लेकिन उसके बाद एक टाइम के बाद मुश्किल से 6 महीने, साल भर बाद देखेंगे फिर ढाक के 3 बार लोग बिल्कुल रिलेक्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर तगड़ा एक्शन नहीं होता। जबकि आईपीसी सेक्शन के अंदर 304, 306 एक्शन लिया जाए कि किसने गड्ढा खोदा, बोरवेल किसने किया, अगर वो कोई सरकारी एजेंसी है, कोई प्राइवेट एजेंसी है, उसके ऊपर 304 में मुकदमा दायर किया जाए। जी बिल्कुल। डॉक्टर नवीन, आपसे फिर से जाननी रहेगी, हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा भी लगातार बने हुए हैं जांजगीर चांपा से, एक बार फिर से हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्या जानकारी? देखिए गीतू, अपडेट यही है कि राहुल को बचाए जाने की तमाम कवायद जारी है और उन कोशिशों के बीच ये कोशिश भी है कि राहुल पर भी नजर बनाए रखें। एनडीआरएफ की टीम जो है वो बोरवेल के ठीक पास में बैठी हुई है, उसको सीसीटीवी के माध्यम से लगातार देखा जा रहा है। ऑक्सीजन पाइप डाला गया है और एक रस्सी के माध्यम से खाने पीने की चीजें जो है वो राहुल तक पहुंचाई जा रही हैं। इसके अलावा राहुल के परिजन जो हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, उनको बारी बारी से बोरवेल के पास बुलाकर एक माइक के माध्यम से और राहुल के लिए आवाज लगवाई जा रही है। और जब राहुल आवाज सुन रहा है तो वो हरकत में आता है और उस हरकत में आने के बाद सबको इस बात की थोड़े से ढांढस बंधा है कि राहुल बिल्कुल सुरक्षित है, ठीक है। खाने पीने को लेकर भी उसने जो है हरकत में आया है और उसने रिस्पांस दिया है। इन तमाम चीजों को लेकर अब कोशिशें इस बात की हैं कि उसको जल्द से जल्द बचाएगा। मैं थोड़ी सी तस्वीरें दिखाने की कोशिश फिर से कर देता हूं कि ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूं वहां पर एक टनल जो है खूब गहरा, करीब 50 फीट गड्ढा गहरा खोद दिया गया है और उसके ठीक बाजू में जहां वो भीड़ भाड़ स्थिति दिख रही है, जहां पे लोग खड़े हुए हैं, वो बोरवेल है जहां पर राहुल पर जहां से निगरानी रखी जा रही है। तमाम यहाँ पर डिपार्टमेंट के लोग तैनात हैं, जिला प्रशासन के लोग तैनात हैं, पुलिस प्रशासन के लोग तैनात हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, ये तमाम तैनाती यहाँ पर है और लगातार कोशिश है राहुल से संपर्क किया जाए, उसकी हरकतों पर नजर रखी जाए। थोड़ी सी तस्वीरें वो उस तरफ भी दिखा देते हैं कि ये जो 5 से 6 मशीनें जो है वो लगातार यहाँ पर खुदाई के काम में जुटी हुई हैं। ये मशीनें लगातार अनवरत जो है पिछले 20 से 22 घंटे से ये खुदाई कर रही हैं और इनकी कोशिश है कि जो बोरवेल के ठीक बाजू में जो गड्ढा बनाया जाना है उस तक पहुंचा जाए, क्योंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और बाकी जो खुदाई करने वाले जो एक्सपर्ट है, सुरंग बनाने में एक्सपर्ट बिल्कुल। और ये तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि अब से कुछ समय पहले राहुल को एक ओआरएस का घोल दिया गया था और उसने रिस्पॉन्ड किया है, पिया है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर नवीन भी बता रहे हैं कि डिहाइड्रेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और ऐसी उम्मीद है कि अगर ऐसा होता है तो नुकसान हो सकता है। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है
कि ORS का जो घोल दिया गया है वो राहुल ने पी लिया है। और इस वक्त हमारे साथ लगातार संवाददाता अंकुश बने हुए हैं, बहुत अपडेट्स वो हमें दे रहे हैं इस वक्त। अंकुश, आपके आसपास कोई ऐसा अधिकारी जिससे आप बात कर सके और स्थिति का जायजा ले सके कि अभी कितना वक्त और लग सकता है? टनल खोदी जा रही है क्योंकि तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है अंकुश तक। एक बार फिर से उनके साथ संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर नवीन, तो ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे थे कि डिहाइड्रेशन हो सकती है, इसलिए कोशिश की गई थी राहुल को ORS का घोल देने की और उसने वो पिया भी है। इसका मतलब ये हुआ कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है और ये बहुत राहत की खबर है। बहुत अच्छी खबर है ये, और मैं कह सकता हूँ कि 100% बच्चे को सेफली निकाल लिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ NDRF को आपने टाइम पे बुला लिया। बिल्कुल, एक बार फिर से जी सर, आपको रोक रही हूँ बीच में, माफ कीजिएगा। हमारे संवाददाता अंकुश एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अंकुश, तो आपके आसपास कोई ऐसे अधिकारी जो ये बता पाए कि कितना वक्त और लगेगा टनल की खुदाई में? ये जीतू बिल्कुल और सीधा अधिकारियों की तरफ रुख करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा दूरी पर यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है। छत्तीसगढ़ पुलिस के अफसर जो है वो भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है। सर, क्या बातचीत हो पाई है, कितना टाइम और लगेगा? यहाँ पर NDRF और SDRF की टीम लगी हुई है और आप देख रहे हैं कि खुदाई लगातार जारी है और काफ़ी खुदाई हो चुकी है, लेकिन यह सच्चू की सावधानी पूर्वक किया जा रहा है ताकि बच्चे के ऊपर किसी प्रकार से वाइब्रेशन से उधर मिट्टी विट्टी गिरे नहीं, तो सावधानी से किया जा रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। इसके अलावा नीचे पत्थर वगैरह भी आ जा रहे हैं, उस कारण से टाइम लगे जा रहे हैं, तो निश्चित समय तो बता पाना संभव नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं सावधानी पूर्वक और जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके बच्चे का। सर, जो एक्सपर्ट्स पहुंचे हुए हैं जो टनल बनाने के लिए, कुछ आर्मी के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, नगर सेना के अलावा जो ट्रेनिंग जो ऑफिसर हैं, जो ट्रेंड ऑफिसर हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे कुछ बातचीत हो पाई है? जी हाँ, यहाँ जैसा कि मैंने पहले बताया NDRF और SDRF की टीम है, उसके अलावा आर्मी के भी अफसर और जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं वो अफसर पहुंचे हुए हैं और मशीनरी भी उसी प्रकार से लाई गई है ताकि हॉरिजॉन्टल टनल भी बनाया जा सके और उन लोग अपने तरफ से जो भी यहाँ का स्थिति परिस्थिति का अध्ययन करके काम को एक रूपरेखा बना के अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे जानकारी साझा करने के लिए। तो गीतू, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये निकल के आई है कि तमाम विभागों के अधिकारी और जितने भी एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और सबकी कोशिश है कि जल्द से जल्द राहुल को बाहर निकाल लिया जाए। मैं एक बार फिर से एक छोटी सी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये वो एक बोरवेल के ठीक बाजू में वो गड्ढा है जो खोदा गया है, जहाँ से प्लान B के तहत यहाँ पर राहुल को निकाला जाना है। इसके अलावा वो स्थान जो है जहां पर राहुल जिस बोरवेल में फंसा हुआ है, उस बोरवेल की जो तस्वीरें हैं वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, चूंकि यहाँ पर इस पूरे इलाके को बंद किया गया है। बिल्कुल अंकुश, आप तस्वीरों पर नजर बनाए रखिएगा। आपसे अपडेट एक बार फिर से लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और लगातार हमारे साथ आज चर्चा में खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर नवीन भटनागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमेश घोरमोड़े और नितिन भंसाली जी, तीनों हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन भंसाली जी, तो तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है और काफी खुशी की बात है कि अब राहुल को लेकर एक उम्मीद की किरण बनने लगी है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है, अब बहुत ज्यादा जरूरत इस बात की है कि इसी इलाके में अगर ऐसे और भी बोर हैं तो उन्हें तुरंत अब उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें देखा जाए कि वाकई कितने बोर खुले हुए हैं और कितनी जो गाइडलाइंस उनका पालन हो रहा है। देखो, खाली उस क्षेत्र के बोरवेल की बात नहीं हो रही है। अब जो बात हो रही है प्रदेश के जहाँ पर भी बोरवेल खोदे गए हैं या खोले जा रहे हैं, उनकी स्थितियों को देखना, उनको मॉनिटर करना, शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के बाद कड़े आदेश जारी हुए हैं कि अपने अपने जिलों में कलेक्टर और एसपी इसकी पूरी मॉनिटरिंग करें, संबंधित विभाग के अधिकारी वहां पर निगरानी रखें कि कोई भी ऐसा बोरवेल नहीं खुला है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्टली कड़ी एक्शन हो। साथ ही अगर बोर खुले हैं तो उस बोरवेल को बंद किया जाए। ऐसी घटना की बिल्कुल पुनरावृत्ति न हो और राज्य सरकार हम सबको राहुल के जल्द से जल्द एकदम सकुशल वापस आने की
ईश्वर से कामना कर रहे हैं। जिस प्रकार रेस्क्यू की टीम काम कर रही है, हम उनका हौसला अफजाई करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। लगभग 500 अधिकारी और कर्मचारी इस बचाव कार्य में, इस रेस्क्यू कार्य में लगे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनकी मेहनत जो है ये सफल होगी और राहुल वर्धमान हमारे पीछे। बिल्कुल। उमेश जी, आप क्या मानते हैं, क्या यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं लोगों को जागरूकता अभाव भी हो सकता है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो गाइडलाइंस है हम तक जरूर पता है, हमें जरूर पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, लेकिन जो वहां पर रहते हैं लोग और जिन्हें जानकारी नहीं होती है, क्या ऐसा तो नहीं है उन्हें पता ही नहीं है कि किस तरह का कानून है और क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, कानून की बात तो मैं यहाँ पर नहीं करूंगा। कानून से पहले जो लोकल लेवल पे उन बोरवेल के जो खुले ढक्कन है उसको किस तरीके से ढका जाता है, किस तरीके से सावधानी रखनी है, मुझको लगता है कि उन तमाम ग्रामीण दूर रखने की आवश्यकता है। और केवल छत्तीसगढ़ का विषय नहीं है और ये कोई अपने आप में कोई पहला मामला भी नहीं है। हम लगातार कई वर्षों से देख रहे हैं, हर 2-3-4 महीने के अंदर में इस प्रकार की घटनाएं कहीं न कहीं से देश भर के अंदर से निकल करके आती है। अभी पिछले महीने की बात है, पंजाब के अंदर ऐसी घटना एक निकल करके आई और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वहां पर एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। तो शासन प्रशासन के स्तर पर, लोकल एजेंसी के स्तर पर इस विषय को लेकर के जागरूकता अभियान और किस प्रकार से उस बोरवेल को कवर करना है, कैसी सावधानी रखनी है, इसके निर्देश देने की आवश्यकता के साथ साथ हम तमाम लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उस बोरवेल को हम व्यवस्थित तरीके से ढकें। क्योंकि आज राहुल के साथ यह घटना घटित हुई है और उसके परिवार से लेकर के तमाम लोग आज इस विपरीत परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। कल हमारे घर का भी बच्चा इस प्रकार की घटना का शिकार हो सकता है, उन तमाम लोगों के घर का भी बच्चा इस प्रकार की घटना का बिल्कुल। यानी आप मानते हैं कि जागरूकता बहुत जरूरी है, लोगों से एक इंटरेक्शन होना चाहिए और उन्हें जागरूक करना चाहिए। डॉक्टर नवीन, आप क्या मानते हैं, क्योंकि फिलहाल जो तस्वीरें हम देख रहे हैं राहुल के लिए हो सकता है खूब की खुशखबरी जरूर आए सामने, और ऐसे में अब जब टनल खुदाई होगी तो उसमें कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है और कितना वक्त लग सकता है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, अब ये तो पता नहीं वहाँ क्या पोजीशन है। टनल की खुदाई चल रही है और एनडीआरएफ वालों के पास हैंडी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो एक्सप्लोरेशन करते रहते हैं और उसको टनल बना देते हैं जी। तो मैं समझता हूँ उस लिहाज से तो जल्दी हो जाना चाहिए, लेकिन सावधानी रखनी जरूरी है। क्योंकि जरा सी भी गलती होने से हमारा जो रेस्क्यूअर है उसकी जान को भी खतरा होता है। तो इसलिए बड़ा होशियारी जाना पड़ता है टनल बना के। तो टाइम का तो नहीं बता सकते, लेकिन अभी तक जो सिम्टम है, अभी तक जो बताया गया है और देखा गया है, उसमें राहुल के बचने का चांस बहुत ज्यादा है और अभी वो काफी इम्प्रूवमेंट है और बचना अब टाइम तो हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि जल्दबाजी ऐसे केसों में नहीं की जाती। अगले का लाइफ का भी सवाल है और रेस्क्यूअर की लाइफ का भी सवाल है। और नीचे जहाँ 60 फीट पे हमारे आदमी पहुंचे हैं वहाँ गर्मी बहुत होती है, हवा की दिक्कत होती है और उनका अपना लाइफ भी डेंजर में होता है। इसीलिए हम लोगों ने जनरली रोबोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जो ऑटोमेटिक रोबोट होते हैं जो चले जाते हैं और वो आराम से ग्रिप करके निकाल सकते हैं, जो मेरे ख्याल से अभी तक आए नहीं है जी। बड़ौदा से शायद मुझे पता लगा मंगाए गए हैं, देखिए नहीं आओ आ जाएंगे। बिल्कुल, और उम्मीद की जा रही है कि अगर वो रोबोट्स भी आते हैं तो भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन हालांकि हमारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी लगातार मौके पर मौजूद है, बहुत बेहतर तरीके से रेस्क्यू हो रहा है और जहां हम तस्वीरों में देख रहे हैं राहुल भी हिम्मत नहीं हार रहा है। यही दुआ है, यही कामना है कि वो जल्द सुरक्षित सबके बीच लौटे। और तो शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।